हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर झारखंड की अर्थव्यवस्था थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि चैप्टर नंबर 67 झारखंड की परिवहन प्रणाली। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। झारखंड में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कोई भी सामान हो, वस्तु हो, उसको पहुंचाने के लिए तीन प्रकार के परिवहन माध्यम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सड़क का यूज़ किया जाता है, सड़क के द्वारा आना जाना होता है, रेल के द्वारा होता है और वायु के द्वारा होता है। और यहाँ का क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र है, जिसकी वजह से जल का यूज़ नहीं किया जाता है, जल का उपयोग नहीं किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय। सबसे ज़्यादा किस माध्यम का यूज़ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो सड़क परिवहन है, इसी माध्यम का, सड़क परिवहन के माध्यम का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें 85% यात्री एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं और 60% सामान या माल जो है उसको ढोया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। किसके द्वारा? तो सड़क परिवहन के माध्यम से। और ये इन सब चीज़ों के लिए, सड़कों के विकास के लिए, राजकीय राजमार्ग हो या फिर सड़क हो, उसके विकास के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए एक गठन किया गया है राजमार्ग प्राधिकरण का, जिसका नाम है स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ झारखंड या झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण। इसका गठन किया गया है। ये कब गठन किया गया है? 2015 में इसका गठन किया गया है, ताकि सड़कों का विकास हो सके। जो लास्ट ईयर का आर्थिक सर्वेक्षण है, 2022-23 का जो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, इसके अनुसार झारखंड राज्य में सड़क घनत्व कितना है? तो सड़क घनत्व 168.7 किलोमीटर है। और यहाँ पे सड़क घनत्व का मतलब क्या हुआ कि 1000 वर्ग किलोमीटर या 1000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उस एरिया में कितना लंबा सड़क है? तो 168.7 किलोमीटर लंबा सड़क है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में। और इसको 2025 तक टारगेट किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है 250 किलोमीटर बनाने का। 168.7 किलोमीटर को 250 किलोमीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2025 तक। उसके लिए 2021 में कितना था? तो 2021 में और कम था इसका सड़क घनत्व झारखंड राज्य का। तो 2021 में सड़क घनत्व जो है वो 162.27 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर था। और इस तरह से यदि देखा जाए कितना वृद्धि दर्ज हुआ है, तो 6.43 किलोमीटर जो है वो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है, यानी वृद्धि दर्ज किया गया है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है परिवहन प्रणाली। तीन तरह की परिवहन प्रणाली है झारखंड में जिसका उपयोग किया जाता है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। जो सड़क परिवहन है, इसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जो नेशनल हाईवेज होता है, राजकीय राजमार्ग होगा जो कि स्टेट हाईवेज होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग यानी इंटरनेशनल हाईवेज जो होते हैं वो हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सड़क परिवहन से। तो इसके अंतर्गत पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। और इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल, इसका मतलब है कि जो झारखंड राज्य है, इस यहाँ का जो रास्ता है, रोड है, सड़क है, इसको दूसरे राज्यों के सड़क के साथ यदि जोड़ा गया है, यानी एक से अधिक राज्यों को जोड़ने, और या फिर उसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। एक से अधिक राज्यों को यदि कोई रास्ता जोड़ रही है तो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाता है। उसके अलावा और एक परिभाषा है राष्ट्रीय राजमार्ग का, एक ही राज्य में है लेकिन उसके जो अत्यंत इम्पॉर्टेंट मार्ग है, उसको जो जोड़ने वाला मार्ग है, उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाता है। एक ही राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें सड़कों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें ये राष्ट्रीय नाम आ गया, इसलिए केंद्र सरकार का भी दखल रहता है, यानी केंद्र सरकार का भी सहमति का जरूरत रहता है। किसी भी रास्ता को, किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति होना जरूरी रहता है। बस राज्य सरकार जो है वो चीज़ आगे बढ़ाता है कि इस चीज़ को, इस सड़क को, रोड नंबर इतना को, आप NH इतना को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, तो उसके लिए वो केंद्र के पास भेजेगा। फिर केंद्र यदि सहमति दे देगा तो फिर वो NH घोषित हो जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो जाता है।
और इस एनएच के रख रखाव में जो रोड खराब हो रहा है, फिर से बनाना है या चौड़ा करना है, तो उस एनएच जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके रख रखाव का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार यदि देखा जाए तो अगस्त 2022 में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो एनएच या राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3340 किलोमीटर है। कब तक का है ये डाटा, तो अगस्त 2022 में। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्ग में बहुत सारा ऐसा भी राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें कि परिवर्तन कर दिया गया है। तो आगे एक टेबल है जिसमें कि दिया हुआ है कि परिवर्तन के बाद क्या नाम है उस एनएच का, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या हुआ है। तो इस तरह से परिवर्तन के बाद यदि पहले क्या था, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 था, लेकिन अब परिवर्तन के बाद कौन सा NH हो गया, NH-20 जो है, NH-20 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है झारखंड का। और इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो NH-20 का लंबाई जो है वो 391.6 किलोमीटर है, 391.6 किलोमीटर लंबा है NH-20, और जो कि 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो NH-20 कितने जिलों से होकर गुजरती है, 6 जिलों से। कौन कौन से जिले, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर गुजरती है। 3, 4, 5, 6, हाँ 6 जिला से होकर। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन से पहले झारखंड का सबसे लंबा जो एनएच था वो NH-33 था, और उसकी लंबाई उस टाइम पे कितनी थी, 333 किलोमीटर थी, और वो भी 6 जिलों से होकर गुजरता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी जो नया एक परिवर्तन जो आया है उसके नामकरण में, एनएच के नामकरण में परिवर्तन किया गया है। उसके बाद यदि देखा जाए तो कौन सा एनएच जो है वो सबसे ज़्यादा जिलों से होकर गुजरता है, तो जो सबसे लंबी एनएच है यानी सर्वाधिक NH-20 सबसे लंबी है, और यही सबसे ज़्यादा जिलों से होकर गुजरने वाली एनएच है जो कि 6 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ टेबल दिया हुआ, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग लेकिन कब का है, ये परिवर्तन के बाद का है। जैसे कि नया नाम है 18 है नया नाम, पुराना नाम क्या है, NH-32, NH-33, NH-6 और NH-5। ये पुराना नाम था, उन सब को हटा के उस सब को जो 32 था NH-32 उसको, वो एरिया कौन सा, इस एरिया में चांडिल, घाटशिला, बहरागोड़ा, तो इस एरिया में जो NH-32 जो था वो NH-18 में चेंज हो गया, NH-33 जो है वो NH-18 में चेंज हो गया, NH-6 जो है वो भी NH-18 में चेंज हो गया, NH-5 जो है वो भी NH-18 में चेंज हो गया। इसकी लंबाई 215.5 किलोमीटर लंबा है ये रोड जो NH-18 है। उसी तरह से जमशेदपुर के लिए कौन सा NH है, तो जमशेदपुर में NH 118 है, NH-118 जो कि पहले पुराना नाम क्या है, NH-32 था जो कि 17 किलोमीटर लंबा था। इसी तरह से पूरा टेबल दिया हुआ जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बस 2 ही है, जो NH-20 है। NH-20 जो है वो किसको मर्ज करके बनाया गया, तो पुराना NH-23, 31, 33, 75 इनको मर्ज करके उसको NH-20 में कन्वर्ट कर दिया, और ये इसका विस्तार कोडरमा, बरही, फिर हजारीबाग, फिर रांची, फिर खूंटी, फिर मुरहू, फिर चक्रधरपुर, फिर चाईबासा, फिर जैतगढ़। और ये कितना किलोमीटर है, सबसे लंबा भी है, और ये इसका किलोमीटर है 391.6 किलोमीटर, 391.6 किलोमीटर। तो इस चीज़ को इसको याद रखना है बस। जो सबसे लंबा जो सड़क है, जो सबसे लंबा NH है NH-20, उसकी टोटल लंबाई कितनी है ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो सबसे छोटी है उसको भी याद रखने का कोशिश करते हैं। 143H, 143H जो है ये सबसे छोटी है, कितना है ये, 6.5 किलोमीटर ही है इसकी लंबाई। और इसका कौन कौन एरिया से ये गुजरती है ये सड़क, तो सलंगा बहल, बिहा बांध और लीटे बेड़ा इन एरियाओं से 143H वाली जो NH है वो गुजरती है, और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। और टोटल NHO की संख्या कितनी है, टोटल NHO की संख्या 30 है।
नेक्स्ट है परिवर्तन से पहले। तो परिवर्तन से पहले को उतना देखना जरूरी नहीं है, 33 का बस देख लीजिए, जो कि पहले था सबसे लंबी एनएच। वो कहाँ से कहाँ, बरही से लेकर बहरागोड़ा जाती थी। बरही हजारीबाग जिले में स्थित है और बहरागोड़ा जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और इस बीच कहाँ कहाँ से किस किस जिले से होकर गुजरती थी, तो हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम छूट गया है, ईस्ट सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम। और टोटल किलोमीटर था 333 किलोमीटर या 333.5 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है राजकीय राजमार्ग, जो कि स्टेट हाईवेज है। और जो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट हाईवेज किसको कहा जाता है, तो राज्य की जो राजधानी है रांची, और रांची को अलग अलग जिला की मुख्यालय है, तो उस जिला के मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो है राजकीय राजमार्ग। और इसकी देखभाल के लिए, देखरेख के लिए कौन रहते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा जो अथॉरिटी ऑफ झारखंड है, स्टेट हाईवेज अथॉरिटी ऑफ झारखंड, तो उनके पास ये रहता है इनका देखभाल करना, इनके सड़कों का। इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, तो राजकीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो 1232 किलोमीटर है या फिर 1231.5 किलोमीटर है, कुछ भी रहेगा दोनों में से। ये चीज़ को याद रखना है, या तो 1231.5 किलोमीटर या तो 1232 किलोमीटर राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई। यहाँ पे दिया हुआ राजकीय राजमार्ग, इसकी संख्या कितनी है टोटल, तो इसकी संख्या है टोटल आपका 18 राजकीय राजमार्ग है। जो स्टेट लेवल का है वो 18 है। तो टोटल 18 राजकीय राजमार्ग है, जिसमें सबका नाम दिया हुआ है एक एक करके। रांची, नामकुम, टाटी सिलवे, अनगढ़ा, सिल्ली, मुरी, ये सब जगहों से होते हुए एक राजमार्ग है जो कि 61.4 किलोमीटर लंबा है। इस तरह से 18 दिया हुआ है। इसमें ये टोटल निकल गया 1886.4 किलोमीटर लंबा, जो कि राजकीय राजमार्ग है। लेकिन बहुत सारा जो चेंजेस किया गया, एनएच में चेंज हो गया, एंड जो कि स्टेट लेवल का था, राजकीय राजमार्ग था, वो बदल के राष्ट्रीय राजमार्ग में चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो माइनस कर देंगे। तो अब टोटल कितना बचा, इतना किलोमीटर जो है वो आपका नेशनल बन गया, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग में बन गया है। तो उसको फिर माइनस करने से आएगा 1231.9 या फिर 1232 किलोमीटर लंबा। तो राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 1232 किलोमीटर या 1231.9 किलोमीटर। और इनमें से कौन कौन सा राजकीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग में चेंज हुआ है, तो राजकीय राजमार्ग 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 5, 8, 11, फिर 14, 15, 16, 17, ये सब चेंज होके इसका नाम चेंज हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग में। और नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल हाईवे, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसमें आपका एक है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि झारखंड राज्य के जो बरही नामक स्थान है, जो हजारीबाग जिले में स्थित है, वहाँ से गुजरेगा एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। इंटरनेशनल जो हाईवे है वो गुजरेगा झारखंड के बरही नामक स्थान से, हजारीबाग के बरही नामक स्थान से। और ये जो इंटरनेशनल राजमार्ग है, इंटरनेशनल हाईवेज है, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है, तो 63,500 किलोमीटर लंबा होगा, ऐसा प्रस्तावित किया गया है। और किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है, ई कैफे के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसका मतलब हो रहा है एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग। और इसमें ई कैफे का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग, इसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है कि इतना किलोमीटर लंबा, 63,500 किलोमीटर लंबा एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो झारखंड राज्य के बरही नामक स्थान से गुजरेगा। उसके भारत में इस राजमार्ग की लंबाई कितना प्रस्तावित किया गया है, तो भारत में देखा जाए तो 2680 किलोमीटर ये तय किया गया है, प्रस्तावित किया गया है इस राजमार्ग की लंबाई, जो कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी, तो अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता से ढाका को जाएगी,
यानी ढाका को जोड़ेगी ये रास्ता, और आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद, बंगलोर, धनुषकोटी और बरही नामक जो झारखंड में है वहाँ से होकर ये नेपाल के काठमांडू को जोड़ेगा ये रास्ता, राजमार्ग जो है, इंटरनेशनल राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो एशियाई राजमार्ग को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जोड़ेगा, यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा। और ये सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और तुर्की से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है सड़क मार्ग का वर्गीकरण। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कितना किलोमीटर लंबा? 3340 किलोमीटर। जो राजकीय राजमार्ग है वो 1231.9 किलोमीटर या 1232 किलोमीटर। और जो प्रमुख जिला सड़कें हैं वो कितना किलोमीटर लंबा है? तो 4846 किलोमीटर लंबा है। और कुछ जो बच गया है अन्य आरसीडी सड़कें, जो कि इसकी लंबाई 7366 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट परिवहन का तरीका है रेल परिवहन। और रेल मार्ग की कुल लंबाई झारखंड में कितनी है? तो 2394.46 किलोमीटर, 2394.46 किलोमीटर लंबा है झारखंड में रेल मार्ग। सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण झारखंड में कब किया था और कहाँ पे किया था? तो सबसे पहले झारखंड में 1862 ईस्वी में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, और जो कि कलकत्ता से लेकर राजमहल तक था, कलकत्ता से राजमहल के बीच में। उसके बाद 1907 ईस्वी आया, उस टाइम पे आपका पुरुलिया से रांची जो रेल मार्ग है उसकी शुरुआत हुई है 1907 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुई है? तो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल था फुलर एंड फ्रेजर, फुलर एंड फ्रेजर, इनके नेतृत्व में पुरुलिया से रांची रेल मार्ग की शुरुआत हुई है। उसके बाद रांची से लोहरदगा में जो रेल लाइन है उसका निर्माण किया गया कौन से ईस्वी में? 1911 ईस्वी में रांची से लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण किया गया। फिर झारखंड में देखा जाए तो कितने रेलवे जोन हैं? तो झारखंड में 2 रेलवे जोन है, एक है पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और दूसरा है दक्षिण पूर्वी रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे। और ये जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है इसका पहले जो है इसका नाम कुछ और था। क्या नाम था? बंगाल नागपुर रेलवे था। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का जो नाम था वो बंगाल नागपुर रेलवे था। और ये जो 2 रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, और जो दक्षिण पूर्व रेलवे है साउथ ईस्टर्न रेलवे इसका मुख्यालय कोलकाता है। उसके झारखंड में कितने रेल मंडल है? तो 3 रेल मंडल है, एक धनबाद में, दूसरा रांची में, तीसरा चक्रधरपुर में। और सबसे पहले किसका गठन किया गया है? धनबाद वाला जो रेल मंडल है इसका गठन 5 नवंबर 1951 ईस्वी में किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे चक्रधरपुर का गठन किया गया है जो कि 14 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया है। और फाइनली लास्ट में रांची जो है, रांची का गठन किया गया, रांची रेल मंडल का 1 अप्रैल 2003 में। जो धनबाद मंडल है ये जो आपका पूर्व मध्य रेलवे जोन है इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें से रेल मंडल धनबाद जो है वो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, और रांची और चक्रधरपुर जो है वो दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है। उसके बाद यदि देखा जाए झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्व प्राप्ति के आधार पर देखा जाए तो कौन सा है? तो धनबाद जो है, क्योंकि धनबाद में कोयला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ से ही राजस्व सबसे ज़्यादा मिल सकता है। तो झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद है राजस्व प्राप्ति के आधार पर। जो झारखंड में रेल पथ है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है? तो रेल पथों का सबसे ज़्यादा जो घना विस्तार है वो दामोदर घाटी और स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र में है। और जबकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे रेल का नामो निशान नहीं है, यानी रेल रहित है। जैसे कि पलामू का पाट क्षेत्र, वहाँ पे कोई रेलवे ट्रैक वगैरह नहीं है तो रेल रहित है वो जगह। ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्र ये भी रेल रहित है, और हजारीबाग का ऊंचा नीचा पठार भी रेल रहित है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र भी रेल रहित है। उसके वर्तमान समय में कंटेनर टर्मिनल का डिपो कहाँ पे स्थित है? तो जमशेदपुर में कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है। और केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण जो संगठन है इसका एक ब्रांच कहाँ पे स्थित है? रांची में। रांची में केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा जो है वो स्थित है। कुछ प्रस्तावित रेल परियोजनाएं हैं, जैसे कि 5 प्रस्तावित किया गया है रेल परियोजना। कोडरमा गिरिडीह,
रेल परियोजना जो कि 111 किलोमीटर लंबा होगा। कोडरमा हजारीबाग रांची ये 203 किलोमीटर लंबा होगा। देवघर दुमका रामपुर हाट 124 किलोमीटर लंबा होगा। लोहरदगा से रांची टोरी भी उसमें शामिल है, तो 113 किलोमीटर लंबा होगा ये रेल परियोजना। फिर कोडरमा तिलैया रेल परियोजना ये 14 किलोमीटर लंबा होगा। उसके बाद ये जो रेल परियोजना है उसमें तेजी लाने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड का, JCRL झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, इस कंपनी का गठन किया गया ताकि ये जितने भी रेल परियोजनाएं हैं उसमें तेजी लाया जा सके। और इसी कंपनी के द्वारा JCRL के द्वारा एक रेल परियोजना है शिवपुर कठोलिया रेल परियोजना, इसका विकास जो है वो किया जाना है, जिसके लिए भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, तो वो भूमि अधिग्रहण का जो कार्य है वो किया जा रहा है, लोगों से जमीन लिया जा रहा है, उसके बदले उनको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा। राज्य में नई रेल परियोजना के विकास के लिए नया रेल परियोजनाओं का विकास हो, इस वजह से राज्य सरकार यानी झारखंड की जो राज्य सरकार है और रेल मंत्रालय उनके बीच में समझौता किया गया है, और जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है, राज्य सरकार का कितना प्रतिशत भागीदारी रहेगा, 51% भागीदारी, और रेल मंत्रालय का भागीदारी जो है वो 49% रहेगा इन रेल परियोजनाओं के विकास में। और इसके लिए इन्होंने दोनों मिलकर एक संयुक्त उपक्रम का गठन किए हैं, जिसका नाम है झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम का एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया गया है। किसके द्वारा? राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा और रेल मंत्रालय के द्वारा। और इसमें इस जो संयुक्त उपक्रम है इसके द्वारा कुछ यहाँ पे नीचे दिया गया है, रेल परियोजनाओं का विकास किया जाना है इन रेल परियोजनाओं में, जैसे नामकुम कांड्रा, चतरा बासुकीनाथ, गिरिडीह पारसनाथ मधुबन, गोड्डा पाकुड़, टोरी चतरा, इन रेल परियोजनाओं का विकास किया जाना है। जो देश के पूर्वोत्तर राज्य है उसमें आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेडर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्य है उसमें भी आना जाना हो सके, उसके लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1856 किलोमीटर लंबा है। और ये कॉरिडोर झारखंड में राज्य में कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो इसमें 196 किलोमीटर विस्तार है झारखंड राज्य में भी। किसका? तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कॉरिडोर है इसका 196 किलोमीटर विस्तार जो है वो झारखंड राज्य में भी है। नेक्स्ट तरीका है आवागमन का या परिवहन का, वो है वायु परिवहन। और सबसे पहले जो हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है झारखंड में वो रांची में किया गया, 1941 ईस्वी में किया गया। और रांची में जो स्थित हवाई अड्डा उसका नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एकमात्र तो नहीं बोल सकते क्योंकि देवघर में भी एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। तो इस तरह से बिरसा मुंडा हवाई अड्डा किस तरह का हवाई अड्डा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अन्य हवाई अड्डे राज्य में जैसे कि जमशेदपुर के सोनारी में स्थित है सोनारी हवाई अड्डा, फिर धनबाद में, बोकारो में, दुमका में सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा, और मैथन में मैथन हवाई अड्डा में उपलब्ध है। अन्य हवाई अड्डे ये सब उपलब्ध है। रांची और जमशेदपुर में उड्डयन और लेकिन इतने सारे तो हैं, लेकिन काम किस में चल रहा है? एक तो देवघर वाला में चल रहा है आने जाने का काम, और दूसरा है रांची में जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। बाकी ये सब बस बना हुआ है, अभी तक वो सब का यूज़ वैसा हुआ नहीं है कुछ। रांची और जमशेदपुर में उड्डयन और ग्लाइडिंग की सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी। कहाँ पे? रांची में और जमशेदपुर में उड्डयन और ग्लाइडिंग की सुविधा। दुमका और धनबाद में राज्य सरकार ने नए ग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना की, और गिरिडीह और बोकारो में ग्लाइडिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है। राज्य के देवघर में हवाई अड्डा जो है हवाई अड्डा बन के रेडी हो चुका है, यहाँ तक कि आना जाना भी शुरू हो गया है, ये कार्यरत हो गया है, ये पहले का डाटा है। इस हवाई अड्डे के निर्माण हेतु झारखंड सरकार जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और DRDO के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था, और इस हवाई अड्डे का शिलान्यास 25 मई 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इस हवाई अड्डा का उद्घाटन जो है 12 जुलाई 2022 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है।
कब उद्घाटन किया गया है देवघर हवाई अड्डा का? 12 जुलाई 2022 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद दुमका में व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी की शुरुआत करने की योजना बनाई गई है। कहाँ पे? दुमका में व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी की शुरुआत करने की योजना बनाई गई है और इसे आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर शुरू किया जाएगा। किसके साथ मिलकर? आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल पर शुरू किया जाएगा। और केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के दुमका और बोकारो का चयन जो है वो किया गया है। केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत किस किस जगह को चयन किया गया, चुना गया है? तो झारखंड का दुमका और बोकारो का चयन किया गया है। झारखंड में पहली बार जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डा का विमान जो है वो उतारा गया था, पहली बार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना को रोकने हेतु ब्रिटिश कंपनी ने चाकुलिया, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, में एक हवाई अड्डा का निर्माण किया था। तो चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम में भी एक हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और जापानी सेना को रोकने हेतु किया गया था। किसने किया था? ब्रिटिश कंपनी ने किया था। 1944-45 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा अभियान के सफल संचालन के लिए नवाडी नामक स्थान में एक एयर पट्टी का निर्माण किया था। झारखंड में स्थित हवाई अड्डे जैसे कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में। देवघर हवाई अड्डा देवघर में स्थित है। सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में स्थित है। धालबुमगढ़ हवाई अड्डा जमशेदपुर में स्थित है। बोकारो हवाई अड्डा बोकारो में स्थित है। धनबाद हवाई अड्डा धनबाद में स्थित है। मैथन हवाई अड्डा धनबाद में स्थित है। और सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा जो है दुमका में स्थित है। इनमें से जो कि नाम पे है हवाई अड्डा, उनके नाम तो यार वो कहाँ पे स्थित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में, फिर जो सोनारी वाला है वो जमशेदपुर में, धालबुमगढ़ वाला जमशेदपुर में, और एक है मैथन वाला जो है वो धनबाद में, और सिद्धू कान्हू जो है वो दुमका में। कुछ अन्य तत्व देखते हैं। झारखंड राज्य में रांची बोकारो को एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में पीपीपी मॉडल पर योजना का प्रारंभ किया जाएगा। तो रांची बोकारो को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए अगले जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें ट्रिपल पी मोड पर, पीपीपी मोड पर योजना का प्रारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एक औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है। उद्योग धंधों के लिए एक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर भी स्थापित हो, ये भी एक प्रस्तावित है राज्य सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो है वो किसको किसको जोड़ना है? जमशेदपुर, धनबाद और रांची को जोड़ने हेतु और 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कर एक गोल्डन ट्रायंगल जो है वो स्थापित किया जाना है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सा जगह? जमशेदपुर, धनबाद और रांची को जोड़ना है। किसके द्वारा? 6 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण कर, इसका निर्माण कर गोल्डन ट्रायंगल जो है वो स्थापित किया जाना है, और ये इसके लिए औद्योगिक कॉरिडोर को स्थापित करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के जो भारतमाला परियोजना है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 75, जो कि वर्तमान में उसका नाम चेंज होकर NH31 NH31 हो गया, उसको शामिल किया गया है। इसके तहत कुडू से डाल्टनगंज, जो कि पुराना नाम है, अभी नया नाम क्या है डाल्टनगंज का? मेदिनी नगर। तो कुडू से लेकर मेदिनी नगर होते हुए उत्तर प्रदेश तक 203 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त संबलपुर से लेकर रांची के बीच में 147 किलोमीटर की सड़क परियोजना को भारतमाला परियोजना के तहत जो है मंजूरी प्रदान की गई है। तो भारतमाला परियोजना के तहत कौन कौन सा मंजूरी प्रदान किया गया है? तो संबलपुर से रांची के बीच में 147 किलोमीटर की सड़क परियोजना, और कुडू से लेकर मेदिनी नगर या डाल्टनगंज होते हुए उत्तर प्रदेश तक 203 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण। भारत का पहला पीएम गति शक्ति क्या नाम है? कार्गो टर्मिनल स्थापर नगर स्टेशन, जो कि धनबाद में स्थित है, आसनसोल मंडल में शुरू किया गया है।
और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो कैसे चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पड़ा है, तो पोड़ाहाट के राजा थे चक्रधारी सिंह देव, पोड़ाहाट के राजा चक्रधारी सिंह देव, उनके नाम पर ही चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का नाम चक्रधरपुर पड़ा है। जबकि जो आदित्यपुर रेलवे स्टेशन है, इसमें भी ये आदित्यपुर कैसे पड़ा है, तो ये सरायकला के राजा थे आदित्य प्रताप सिंह देव, उनके नाम पर पड़ा है। झारखंड कॉरिडोर, झारखंड राज्य में कुल 1367 किलोमीटर जो है वो 4 लेन कॉरिडोर का निर्माण परियोजना को मंजूर प्रदान की गई है। तो 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण परियोजना की मंजूरी जो प्रदान की गई है झारखंड राज्य में, कितना किलोमीटर लंबा, 1367 किलोमीटर लंबा। और कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत 6 हाई स्पीड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। हाई स्पीड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कॉरिडोर है वो कितना निर्माण किया जाएगा, तो इसमें 6 किया जाएगा, जो कि यहाँ टेबल दिया हुआ है झारखंड कॉरिडोर का निर्माण। पहला कॉरिडोर है ईस्टर्न कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर होगी और कहाँ कहाँ से होकर वो रास्ता जाएगी, वो कॉरिडोर जाएगा, तो साहेबगंज, जामताड़ा, निरसा, सिंदरी, चंदनकियारी, चांडेल। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कि जिसकी लंबाई है 393 किलोमीटर और वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा वो दिया हुआ यहाँ। फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि 275 किलोमीटर लंबा रहेगा और वो भी कहाँ कहाँ से गुजरेगा वो दिया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है सेंट्रल कॉरिडोर, जो कि 140 किलोमीटर लंबा और वो भी दिया हुआ कहाँ कहाँ से जाएगा, रांची, बुढ़मू, टंडवा, चतरा, हंटरगंज, डोभी, जो कि बिहार बॉर्डर में है। फिर नेक्स्ट टूरिस्ट कॉरिडोर, जो कि 270 किलोमीटर लंबा है और मिलन चौक से होते हुए ये लास्ट जामा मोड़ बिहार बॉर्डर तक चला जाएगा। नेक्स्ट है होली टूरिस्ट कॉरिडोर, जो कि 170 किलोमीटर लंबा है, ये और मांझी से होते हुए देवघर तक चला जाएगा झारखंड में। उसके अलावा बाहर दूसरे राज्यों में रहेगा ये कॉरिडोर। तो इस तरह से ये आपका झारखंड की जो परिवहन प्रणाली ये कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।